दोस्तों, हॉरर तब तक मज़ा देता है जब तक वो आपकी स्क्रीन पर हो, पर क्या होगा अगर वो आपके बेडरूम के दरवाजे तक आ जाए। आज के एपिसोड में हम शेयर करेंगे रियल लाइफ हॉरर एक्सपीरियंसेस जो हमारे साथ हुए हैं। तो दिल थाम कर बैठिए और कमेंट में बताना कि आपके साथ ऐसा कुछ कभी हुआ है या नहीं। तो वेलकम टू स्टोरी टाइम पार्ट 1। तो पहले तू बता रहे या मैं बताऊं? पहले ना तू बता। मैं बताऊं? तो ये स्टोरी कुछ ऐसी है कि मेरे दादा की बात है, मेरे दादाजी की बात है। तो वो ना उनकी एसटी में जॉब थी और एज एन ड्राइवर फिर प्रमोशन मिला। पर ये बात है तब की जब वो एसटी पे एज एन ड्राइवर जॉब किया करते थे। और उनके साथ कंडक्टर थे एज एन बेस्ट फ्रेंड। कैसे हम हैं वैसे ही वो दोनों लोग थे, जहाँ भी जाते थे जो कुछ भी करते थे ठीक है, साथ में ही करने का ऐसा था उनका। तो ये बात है करीबन 40 या 50 इयर्स पहले की, ठीक है। जब दादाजी हमारी उम्र के थे तब। अच्छा। तो एसटी में कैसा होता है कि आपको हर विलेज हर सिटी ट्रैवल करना होता है। एंड अभी जो रोड्स थे ना वैसे पहले नहीं थे। हाँ। तो अगर भावनगर से अहमदाबाद अगर आपको जाना है तो आपको बहुत सारे विलेजेस को कवर करके फिर जाना होता है अहमदाबाद, ऐसा है। तो दूसरी बात यह है कि गुड्स भी साथ में ले जाने होते हैं, जैसे कि कुरियर। जैसे कि तेरे को कोई चीज पहुंचानी है अहमदाबाद, बराबर, तो तू कोई भी चीज दे दे अगर एसटी में तो वो पहुंच जाएगी। अच्छा। तो कुरियर्स और पैसेंजर्स दोनों साथ में जाते हैं। तो होता ये है कि पैसेंजर सुबह में और रात में कुछ होता नहीं है, खाली सामान ही जाता है, खाली कुरियर और वो सब चीजें। ओके ओके ओके। और सुबह सारे पैसेंजर्स जाते हैं, वैसा कुछ होता है। बराबर। और क्या है कि अगर अहमदाबाद से भावनगर रिटर्न में आओ तो बस तो खाली होती है पूरी। बराबर। तब के समय में ऐसा था। तो मेरे दादाजी अहमदाबाद से आ रहे थे भावनगर। तो बीच में विलेज का नाम तो मुझे याद नहीं है, पर एक विलेज में उनकी बस में पंचर हो गया। और तब कुछ ऐसा हुआ करता था कि आसपास मैकेनिक नहीं थे। हाँ। और मैकेनिक भी वैसे चाहिए थे जो एक्चुअल बस रिपेयर कर सके, बस के टायर रिपेयर कर सके। हाँ, वैसे भी कम थे। और ये तो हुआ ये कि टायर में पंचर भी हो गया और इंजन में भी कुछ दिक्कत आ गई। तो पंचर तो हम खुद से कर सकते हैं, पर इंजन वाली दिक्कत के लिए मैकेनिक चाहिए। तो कुछ हुआ ऐसे कि फिर डिसाइड किया मेरे दादाजी ने और कंडक्टर ने कि भाई पूरी रात ना बस में ही सो जाते हैं, क्योंकि और कुछ ऑप्शन था नहीं। हाँ। बस छोड़ के जा नहीं सकते क्योंकि पैकेजेस और कुरियर्स वहां पे रहते हैं बस में अंदर। तो उन्होंने डिसाइड किया कि बस में आज रात पूरी सो जाते हैं और कल सुबह देखेंगे कि क्या करना है। ठीक है। तो मेरे दादाजी और कंडक्टर दोनों बस में सो गए पूरी रात। फिर नेक्स्ट दिन मेरे दादाजी अपनी जॉब पे चले गए, मतलब कि वापस भावनगर आ गए। और जो कंडक्टर थे उन्होंने बस में ही स्टे किया, क्योंकि एक पर्सन को रहना जरूरी है बस में, सामान था इसीलिए। और मेरे दादाजी गए भावनगर मैकेनिक को लाने के लिए। तो मेरे दादाजी ले आए मैकेनिक को और उन्होंने बोला कि इसमें कुछ ऐसा पार्ट की दिक्कत हो गई है जो नॉर्मली मिलता नहीं है, तो वो मंगाना पड़ेगा और उसके लिए ऑलमोस्ट वीक जाएगा। ओके। 6 से 7 दिन या मैक्सिमम 10 दिन जाएगा। उन्होंने कुछ ऐसा बोला। बराबर। तो दादाजी तो ड्राइवर थे मेरे। तो उनको तो जॉब पे जाना ही पड़ता है। तो वो चले गए और कंडक्टर को बोला कि आप इधर रहो और ये सारा कुछ संभालो, बस आप देख लो। ठीक है। तो फिर मेरे दादाजी चले गए अपनी ड्यूटी पे। अब वो कंडक्टर जो थे वो वहां पर 7-8 दिन के लिए थे। और वहां होता कुछ ऐसा है विलेज में कि वो एक तो रूरल एरिया है, वहां पे 7 बजे के बाद बहुत अंधेरा हो जाता है और खाना भी नहीं मिलता। सही है। और तब ना उस जमाने में, आज से 50 साल पहले की बात है, तब रेस्टोरेंट्स भी नहीं होते थे। हाँ, कुछ नहीं होता था। दुकानें छोटे मोटी होती है जहाँ से आप फूड पैकेट्स खरीद सकते हो। तो वहां से कंडक्टर ने फूड पैकेट्स खरीदे और नॉर्मली खा रहे थे। पहले दिन तो उन्होंने ऐसे किया। फिर हुआ ये, कंडक्टर ने फूड पैकेट्स पे वो अपना गुजरान कर रहे थे, खाना खा रहे थे, क्योंकि और कोई ऑप्शन था नहीं। बराबर। तो दूसरे दिन कुछ हुआ ऐसे कि कई लोग होते हैं ना जो अंदर से दिल के बहुत साफ होते हैं, ऐसे दया आ जाती है कि भाई किसी को देख के कि भूखा है तो कुछ खिला दिया, होते हैं ना ऐसे लोग। होते हैं। तो
एक विलेज से एक लेडी आई और उन्होंने देखा कि ये कंडक्टर 1-2 दिन से इधर है बराबर। और गाड़ी बंद पड़ी है। अब उनको भी पता है कि विलेज में कोई खाना तो मिलता है नहीं। हाँ, और कोई जान पहचान वाला भी नहीं है। जान पहचान वाला भी नहीं है और कंडक्टर भी ऐसे किसी के विलेज में जाकर तो ऐसे पूछ नहीं सकते ना। सही बात है कि मेरे को आप खाना दोगे या नहीं। तो कंडक्टर वहां पर ही बैठे थे। तो उस लेडी का मन भी ऐसा ही था कुछ, बहुत दया से भरा हुआ। तो उन्होंने सोचा कि ये क्या कर रहे हैं कंडक्टर, 1-2 दिन से इधर है। उन्होंने कुछ बोला नहीं, खाली देख के चले गए डे 2 पे। फिर डे 3 पे आए वो लेडी और फिर उस लेडी ने थोड़ी बातचीत की कंडक्टर के साथ कि भाई क्या हुआ है, क्या दिक्कत है आपको, ये बस इधर क्यों पड़ी है, आप इतने दिन से क्या कर रहे हो, पूछ रहे थे क्या हुआ, पूछ रहे थे कैसे हुआ। तो उन्होंने पूछा कि आप अपना गुजरान कैसे कर रहे हो, क्योंकि खाना तो अवेलेबल है नहीं किसी पर भी जगह। तो खाली वो पूछ के वो लेडी चले गए। ठीक है। और उन्होंने ये बताया कंडक्टर को कि मैं इसी गांव में रहती हूँ। ठीक है। और फिर आया डे 4। वो लेडी बिना कुछ बताए 7-8 बजे टिफिन लेकर आते हैं। टिफिन लेकर आते हैं और कंडक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं ये लीजिए, ये मैंने आपके लिए खाना बनाया है, आप खा लो। उनके लिए खाना बनाया? उनके लिए खाना बनाया और आप खा लो, वैसे कंडक्टर को बोलते हैं। बराबर। फिर कंडक्टर ने टेस्ट किया। वैसे मेरे दादाजी ऐसा बता रहे थे कि वो खाना कुछ ऐसा था ना टेस्टी कि उन्होंने कंडक्टर ने लाइफ में कभी नहीं खाया था, इतना टेस्टी था। ओके। और फिर उन्होंने खाना खाया, थैंक यू बोला और वो लेडी खाना लेकर, मतलब कि टिफिन लेकर चले गए। ठीक है। अब आया डे 5। ओके। और डे 5 पर जब आया ना तो फिर से खाना लेकर आए सेम टाइम पर। थोड़ी रात हुई ना तो वो खाना लेकर आई। और वो जो बात करने का तरीका उनका, वो लेडी का, वो बहुत स्वीट था। वो एक्चुअल में बहुत स्वीट थी, यंग थी और उनकी आवाज बहुत मीठी थी। और उनका खाना भी वो बहुत बढ़िया बनाते थे। हाँ बराबर। तो वो कंडक्टर के दिमाग में कुछ ऐसा आया कि यार ये बंदी तो बहुत स्वीट है और खाना भी बहुत अच्छा बनाती है, तो क्यों ना इसको मैं अपनी वाइफ बना लूं। ऐसा थॉट आया उनको। अच्छा, थॉट। पर बताया नहीं, वो लेडी को नहीं बताया। ठीक है। 5th डे पर फिर से वो लेडी आती है, खाना खिलाती है एज यूजुअल। फिर वो जो कंडक्टर थे ना, उनके मन से कुछ ऐसा भाव निकला ना कि वो रह नहीं पाए। और एक्चुअल में बता दिया, उनको बता दिया कि आप मुझे बहुत पसंद हो, अपनी घरवाली बनाना चाहता हूँ। अच्छा, I want to marry you। ऐसा उन्होंने बोला। पर उस बात में ना उन लेडी ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। खाली ऐसे ही चले गए खाना लेकर। ठीक है। और फिर वो कंडक्टर पूरे दिन सोचता रहा कि भाई कौन है वो लेडी, क्या उसका नाम भी नहीं पता था कंडक्टर को। तो पूरे दिन सोचते रहते थे यार क्या नाम होगा उनका, कैसे दिखती होंगी, क्योंकि तब के जमाने में क्या होता था, इतने तक साड़ी लेडीज पहन के घूमते थे। और बॉडी का कोई भी पार्ट दिखता नहीं था। और वो घूंघट होता है ना, वो पूरा ढक के रखा था। बराबर। कुछ नहीं पता था कि फैमिली में कौन कौन है, मैरिड है या नहीं, कुछ नहीं पता था। और रिप्लाई नहीं दिया तो वो और ज्यादा सोच रहे थे कि उनके मन में क्या होगा, वो सब। ठीक है। और पूरा दिन सोचते सोचते नेक्स्ट डे वो लेडी आती है। फिर उनका ना, तब वो जो कंडक्टर का, उनका ध्यान खाने पर बिल्कुल नहीं था। उन लेडी पर था कि मैं कैसे करके उनसे बात करूं और सारी इंफॉर्मेशन निकालूं जो मुझे जानना है। कि उनका नाम क्या है, फैमिली में कौन कौन है। तो उन्होंने बात वहां से स्टार्ट की कि ये खाना कौन बनाता है। ठीक है। तो फिर उन लेडी ने बोला कि खाना तो मैं बनाती हूँ। बराबर। तो फिर कंडक्टर ने बोला यार खाना तो आप बहुत अच्छा बनाते हो, घर में कौन कौन है। वहां से उन्होंने बात निकाली। ठीक है। बात से बात निकाली कि आप घर में कौन कौन हो। तो वो लेडी बता रही है कि घर में मैं हूँ, पापा है, मम्मी है और हम 4-5 जने फैमिली में रहते हैं। तो फिर कंडक्टर ने पूछा कि आप मैरिड हो या नहीं। मैरिड हो, ये उनसे पूछा? हाँ, क्योंकि मेन तो उनको वही जानना था। और फिर नेक्स्ट डे जब लास्ट दिन था, तब उन्होंने उनके अंदर ना इतनी तीव्र इच्छा थी ना
कि भाई कुछ भी करके उनको आज मैरिज के लिए मनाना है, मैरिज के लिए। मैरिज के लिए। तो हुआ ये कि एज यूजुअल लेडी टिफिन लेके आती है और फिर कंडक्टर को देती है कि आप खा लो। कंडक्टर जल्दी जल्दी खाते हैं वो, और उनका ध्यान खाने में बिल्कुल नहीं होता। उनका ध्यान यही है कि उनको पूछ लूं कि आप मैरिड हो या नहीं, और मैरिज के लिए वो करना है उनको। तो फिर जल्दी जल्दी खाना खाया कंडक्टर ने और पूछा कि यार मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप मुझे बहुत पसंद हो और मुझे आपसे शादी करनी है। ऐसे डायरेक्ट मुंह पे बोल दिया। मुंह पे बोल दिया। फिर हुआ क्या कि उन्होंने बोला कि यार रिप्लाई तो देते जाओ। तो उन्होंने कुछ रिप्लाई, मतलब कि वो जो लेडी थे वो इग्नोर कर रहे थे। ठीक है, वो जा रहे थे ऐसे ही, टिफिन लेकर जा रहे थे। तो कंडक्टर ने बोला कि आज लास्ट डे है मेरा, कल सुबह मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप प्लीज बता दो मुझे आप मैरिड हो या नहीं, मुझे शादी करनी है आपसे। बहुत फोर्स कर दिया उसने। बहुत फोर्स कर दिया कंडक्टर ने। पर फिर भी हुआ क्या कि वो लेडी जा रही थी बिना बताए, कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया, कुछ भी आंसर नहीं दिया, नाम नहीं बताया, घूंघट नहीं, कुछ नहीं किया, ऐसे ही इग्नोर करके वो टिफिन लेके जा रहे थे वो लेडी। तो पता नहीं क्या हुआ कंडक्टर को। और पहले के जमाने में क्या होता है कि लेडीज को टच नहीं करते, है ना। फिर भी कंडक्टर को हुआ क्या, एक्चुअली मुझे और मेरे दादाजी को, खुद कंडक्टर को भी नहीं पता कि उस टाइम उसको क्या हुआ। और वो ऐसा था नहीं कंडक्टर, ठीक है, कि लेडीज को ऐसा कुछ करे, पर उसको अंदर से ऐसा कुछ हुआ। और उन लेडी का हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, जाने नहीं दिया उन लेडी को। बिना बता के जा रहे थे ना वो, तो जाने नहीं दिया उनको, हाथ पकड़ लिया उनका और बोला कि प्लीज मत जाओ, मुझे आपसे शादी करनी है। डायरेक्ट बोलते उसको, डायरेक्ट मुंह पे बोल दिया, ओ भाई शादी करनी है। ओके। और बोला कि ये मेरा लास्ट डे है, प्लीज आप मुझे बता के जाओ। तो उन लेडी ने बोला कि मैं पहले आप मेरा चेहरा देख लो, फिर आप मुझसे शादी कर लेना। ओके। तो उन्होंने, उन लेडी ने बताया कि मैं चेहरा दिखाऊंगी बट अपने आप से, आज नहीं। ओके, मतलब वो जब राजी होगी तब दिखाएंगी। तो वो कंडक्टर ने बोला कि नहीं, मुझे आज और अभी देखना है। ओके। और वो अग्री नहीं थी लेडी, पर कंडक्टर ने क्या किया, अपने हाथों से घूंघट उठा दिया। अपने हाथ से उठा दिया घूंघट उन लेडी का। फिर कंडक्टर क्या देखता है, उन लेडी का फेस की जो आईज थी वो पूरी लाल आंखें, ओ भाई, और पूरा फेस ना पूरा काला पड़ा हुआ है, और पूरे फेस में क्रैक्स, बड़े बड़े दांत, और लिप्स तो थे ही नहीं। अरे भाई साहब, ऐसा उनका चेहरा था। तेरी फट रही भाई। बाल थे नहीं उनके, बाल भी नहीं थे, बाल नहीं थे उनके। और जो आईलिड्स आती है ना, ये आईलिड्स भी नहीं थी। ऐसा उनका चेहरा था भाई, बहुत डरावना। और फिर होता ये है कि कंडक्टर ये देख के बहुत डर जाते हैं, और उसकी वजह से वो हो जाते हैं बेहोश। और सीधा नेक्स्ट डे वो होश में नहीं आते। मेरे दादाजी जाते हैं वहां पे, उनको जगाने की ट्राई करते हैं, पर वो जागते नहीं है। फिर पानी उनके मुंह पे डालते हैं, नहीं जागते हैं। फिर डॉक्टर को बुलाया, और फिर डॉक्टर ने बोला कि वो बहुत वीक पड़ गए हैं, तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो फिर दादाजी ने हॉस्पिटल ले गए उनको, कंडक्टर को। फिर थोड़े 10-15 दिन बाद जाकर ठीक हुए वो, रिकवर हुए। और फिर ये सारी स्टोरी मेरे दादाजी को बताई। ओ भाई साहब, ये कुछ हुआ था। और फिर उसके बाद कंडक्टर ने ये निर्णय लिया कि अभी तो मुझे जॉब ही नहीं करनी है, मैं क्विट कर दे रहा हूँ। जॉब ही नहीं करनी है। फिर उन्होंने क्विट कर दिया। पर भाई वो जब उन्होंने ऐसा हाथ, मतलब वो घूंघट उठाया होगा भाई, फिर नहीं, मतलब मैं जो इमेजिन कर रहा हूँ ना मैं, यार दिल पे वो शौक लगता है। हाँ, कि ये बहुत बुरा शौक लगता है। जब बात कर रहे तो आवाज तो मतलब नॉर्मली लगती है, और जब तुम भाई घूंघट उठाते हो तो। पर फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं आया उनकी लाइफ में, अभी वो नॉर्मली जी रहे हैं। अच्छा, ऐसा है, बराबर है भाई, अच्छा है। पर ये कुछ हुआ था उनके साथ, वो उनको ना रिकवर करने में एटलीस्ट 1.5 से 2 साल लग गए। ओ भाई साहब, क्योंकि हेल्थ बहुत बिगड़ गई थी। उनका वेट बहुत लूज हो गया था। बढ़ते हैं अभी राज की स्टोरी की तरफ। तो ये स्टोरी है मेरे दोस्त के साथ ही हुआ था एक्चुअली।
तो ये मतलब कैसा होता है कि हम जैसे कॉलेज में कैसे 4-5 लोग दोस्त होते हैं, 10 लोग जैसे, फिर उनमें ग्रुप होता है, मतलब एक ग्रुप होता है, उसमें ग्रुप होता है, ग्रुप होता है, हाँ। और उसमें ग्रुप होता है। मेरा जो दोस्त है ना, उसने बताया था, अच्छा। जिसका क्लोज फ्रेंड वो था इसका, हुआ ये था कि उसको है ना, मतलब ऐसा तांत्रिक क्रिया और वो सब जो होता है ना, जो ब्लैक मैजिक और वो सब होता है, उसमें उसको बहुत इंटरेस्ट। अच्छा। मतलब हल्का सा भी कोई मतलब दिख जाए ना, बात करते तो वो मतलब सुनता रहता है कि भाई क्या हो रहा है, क्या पूरा उसमें घुस जाता है। हाँ, मतलब वो बहुत इंटरेस्ट है उसको उसमें। तो एक बार हुआ यूं कि है ना, उसने है ना ऑनलाइन और वो सब बुक्स होते हैं, और वो आपको पता होगा कि जब ऑनलाइन कोर्स वो सब होता है ना, तो अपने तो वो उसने अपने हिसाब से। ये कितने साल पहले की बात है? ये बस अब 2 साल पहले की बात है। अच्छा। हाँ, तो हुआ ये था, उसने बाहर से ही कुछ ना कुछ इंतजाम कर लिया कि मेरे को सीखना है, और क्या होता है कैसा नहीं होता है वो सब वो क्रिया करने लगा अपने घर में। घर में करने लगा? हाँ, घर में। घर से कॉलेज से आकर घर पर रूम बंद कर देता है और सब सीखने लगता है क्या होता है, बुक्स में सब पढ़ता है, और उसमें चैप्टर्स और वो सब होते हैं कि अपने कैसे बुक में होता है कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 लाइक वैसा। तो 2-3 चैप्टर उसने स्टार्ट किए, फिर थोड़ा टाइम हुआ ना, तो फिर उसको लास्ट में 1 महीना जैसा हो गया ना, तो वो है ना, मतलब उसको ऐसा फाइनल जो स्टेज होता है ना, उसमें तो ऐसा कुछ था कि अभी है ना आपको हासिल करने के लिए या फिर कुछ थोड़ा हाई लेवल जाना था, तो उसमें उसके लिए है ना कुछ वो गया शमशान सीधा। ओ भाई, सीधा शमशान गया वो। तो शमशान जैसे गया ना, तो उधर उसने कुछ क्रिया की, वो पता नहीं क्या किया, बट उसने अच्छा, कुछ, हाँ वो तब तक उसको सब कुछ आ गया था कुछ, मतलब हाँ आ गया होगा, पर हमको थोड़ी पता है कैसे कितना आया होगा। ये भी है। तो वो वहां तक गया, ठीक है, तो आधे घंटे पौने घंटा 1 घंटा कुछ हुआ था उसने, तो पता नहीं है कब आया, पर जब आया ना वापस, तब उसको ऐसा सर, मतलब पूरा बॉडी में ऐसा भारी भारी लगने लगा। अच्छा। भारी भारी जैसे लगने लगा, और 1-2 दिन है ना, मतलब उसका सर, मतलब पीछे की ओर है ना, थोड़ा भारी भारी लगने लगा, मतलब जो दवाई ले रहा था ना, मतलब सिर दर्द की, हाँ, वो काम नहीं कर रही थी। अच्छा। होता ये था कि 2-3 घंटा ठीक रहता है, फिर वापस माइग्रेन चालू, ठीक है। तो ऐसे होते ही पहले तो डॉक्टर को ही दिखाएंगे, ये सब क्यों हो रहा है। हाँ, ये तो पता नहीं था घर वालों को कि ये क्या कर रहा था। तो ऐसा है ना, हफ्ते भर चला। फिर हफ्ते में जब वो पहले डॉक्टर के पास दवाई ली थी ना, वो वापस गया ना, तो डॉक्टर ने नोटिस किया कि इसका बॉडी का वेट, मतलब बॉडी मतलब पूरी चेंज हो गई है, मतलब वेट कम हो चुका था। अच्छा। उसका वेट और मतलब हाइट, बॉडी कितनी थी, मेरी जैसी थी, मतलब हट्टा काटा बंदा, हट्टा खासा था हाइट बॉडी में। 90 kg उसका वेट था। और 1 हफ्ते बाद गया ना, उसका 1 हफ्ते में उसका 10 किलो वजन कम हो गया। 10 किलो हो गया? 10 किलो वजन कम हो गया, उसका वेट कम हो गया। और डॉक्टर ने नोटिस किया, तो डॉक्टर ने काम किया कि काम करो, मतलब होता है ना, मतलब जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, हाँ। पहले जो भी हम सर्दी जुकाम जो भी कुछ नॉर्मल होता है, हम नॉर्मल डॉक्टर को दिखाते हैं, फिर उसने बोले काम करो स्पेशलिस्ट को दिखाओ। तो वो स्पेशलिस्ट को दिखाने चाहता है, स्पेशलिस्ट को दिखाया, स्पेशलिस्ट ने कुछ दवाई दी उनको, ये करो वो करो। तो 1 हफ्ता वो चला। अच्छा। 1 हफ्ता हुआ ना, वापिस 5 किलो वजन कम हो गया, वेट उसका वापिस हो गया। 10 मतलब किलो के बाद 5 किलो वापिस से और कम हो गया, ठीक है, मतलब 90 kg था, और अभी वो 15 kg कम हो गया उसका वेट 2 हफ्ते में। फिर क्या होता है, आपको पता होगा गाइस कि है ना, हमारी फैमिली में कोई ना कोई होता है कि जो उसको सेंस हो जाता है कि कुछ हो रहा है। हाँ। जो हमारे फैमिली कुछ में नेगेटिव, हाँ, जैसा कुछ या भूत या कुछ हाँ, हो रहा है, मतलब कुछ जो वो वाइब आ जाती है। हाँ, तो उस फैमिली में कोई ना कोई तो होता ही है, हाँ, जिसको पता लग जाता है कुछ स्पिरिट या कुछ ऐसा गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ का कुछ है। तो उन्होंने क्या बताया कि एबनॉर्मल लगता है ना। हाँ, तो उन्होंने काम किया कि काम करो, पहले है ना कोई तांत्रिक और वो हो ना, जो ब्लैक मैजिक जो हटाता है, वो सब जो हटाते है, वो सब काम करता है, उनको दिखाओ ना। तो वो सब पहले उनको कांटेक्ट किया। अच्छा। तो उनको अच्छे से कांटेक्ट किया ना, तो जो उसमें भी होता है डॉक्टर की तरह, नॉर्मल, फिर थोड़ा अपर लेवल के, जो बहुत तगड़ा निकालते हैं, तो एक्सपर्ट होता है वो। तो उनको देखते हैं ना, उनको समझ आ गया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, तो है। हाँ। ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक काम करो, पहले नॉर्मल जो दवाई मतलब जो
टोटके होते हैं टोट के वो सब करता है, ये इस पर से उतार के मतलब घुमा के नींबू ये नींबू वगैरह हाँ, कुछ उतार नींबू के, वींबू घुमा के वो नॉर्मल दिया, ठीक है। तो उसे भी कुछ काम नहीं हो रहा था, तो फिर 2-3 दिन बाद गए, ठीक है, उनके पास। तब उसको लेके नहीं गए थे, मम्मी अच्छा। पापा गए सिर्फ कि बताने की अभी भी अकेले गए थे वो दो। हाँ कि कुछ हो नहीं रहा। तो उन्होंने काम किए, काम करो, उन्होंने फिर उनके कांटेक्ट में तो होते ही है जो लोग होते हैं, हाँ, हाँ, इनको दिखाओ, ऐसा किया ना, ऐसे रेफरेंस दिया कि हाँ, उनको आप जाके रेफरेंस दिया। और रेफरेंस किसका दिया मालूम है? सालंगपुर हनुमान जी महाराज है ना, हाँ, सालंगपुर हनुमान जी महाराज मतलब है ना जो एक्चुअली हमारे गुजरात में हाँ खास करके भावनगर के साइड बहुत फेमस है। हाँ अगर जो ऐसा कुछ भी होता है ना, भूत या फिर स्पिरिचुअल जिसके अंदर घुस गया घुस होता है गया होता है, आत्मा स्पिरिट वगैरह, और निकलता नहीं है, तो वो सब लोग वहां पर जाते हैं सालंगपुर, सालंगपुर हनुमान जी महाराज है ना, वहाँ पर हर संडे अर्जी लगाते हैं और हाँ। फिर हनुमान जी महाराज वो उनकी मदद करके हाँ। स्पिरिट निकाल देते हैं उनमें से। तो उन्होंने ना ऐसा नंबर दिया, ठीक है। तो अभी होता क्या है मालूम है, जो उन्होंने रेफरेंस दिया ना, जिस पंडित जी मतलब जो बापू है, मैं बापू यूज करूंगा क्योंकि वो बहुत फिट करेगा इस नाम के साथ। क्योंकि हमारे में बापू ही वर्ड यूज होता है, हाँ, तांत्रिक वगैरह हम तांत्रिक नहीं यूज करते। तांत्रिक एक रेफरेंस है कुछ अलग नाम के लिए, बापू है ना वो एक अलग नाम है जो निकालता है ये सब। तांत्रिक वर्ड कुछ ऐसा हो गया कि थोड़ा नेगेटिव लगता हाँ, है, और इसीलिए। बापू ये पॉजिटिव है कि हमारी मदद करे, हाँ। वो हमको हम उन लोग को बापू बोलते ठीक है, तो उन्होंने जैसे उनका नाम दिया ना, तो वैसे ही वो उसके अंदर जो आत्मा है, जो स्पिरिट हैं। है, उसको तो पता चल ही जाएगा ऑब्वियसली, कि हाँ तो वो डरते हैं ना। हाँ, तो उसने क्या किया मालूम है, घर वालों को धमकी देना स्टार्ट हो गया। मतलब वो स्पिरिट, हाँ, वो स्पिरिट जो इस बॉडी में थी मेरे दोस्त की, उसको हाँ। बोलने लग गया कि एक काम करो। कैसे बोलता है कि एक काम करो, अगर तुम इसको लेकर जाओगे ना उधर, मतलब आवाज थोड़ी भारी हो गई उसकी। अच्छा, हाँ। अच्छा, काम करो जैसा तुम कर रहे हो, वैसा कुछ बोलने लग गया वो। और ये तो तुम कर रहे हो ना, अगर तुम लेके जाओगे ना, वो नाम भी बता रहा था, तो मैं इसको मार दूंगा, मतलब ये बॉडी को मार दूंगा। ओ ठीक है, और घर वालों ने ना ये चीज को इग्नोर कर दी। ये बहुत बड़ी गलती थी यहाँ पे, इग्नोर क्यों किया भाई? क्योंकि घर वालों को कुछ भी होके उसको, मतलब घर वालों को ऐसा लगा कि मतलब ऐसे बोल रहा है कि एकदम एक्चुअली डरा करेगा रहा है, नहीं। हाँ। अच्छा, ओके, हाँ। एक दिन हो गया, तो दूसरे दिन क्या हुआ मालूम है, कि वो लोग तैयारी कर रहे हैं कि अभी ऐसे जाएंगे, निकलना कब है, तैयारी कर रहे थे कि हम कब उसको लेके, तेरे फ्रेंड को लेके, ठीक है। तो उसने सुन लिया, उसको पता चल गया कि हाँ। मेरे को लेके जा रहे हाँ, हैं। उसको लेके जाने वाले हैं। तो आधी रात हुई, वो चढ़ गया छत पे, वो उसको लेके छत पे चढ़ गया, और जो वॉल होती है ना, फाइन मतलब जहाँ से कूद जाते हैं, हाँ, अगर गिर जाने वाले हैं, ठीक है, मतलब कोई गिर जाता वहाँ है, खड़ा रह गया वो, वहाँ पे खड़ा हो गया वो, और गिरता नहीं है, खाली खड़ा होता है वहाँ। खड़ा होता है। और उसको मार डालना चाहता था ना, तो उसको वही मार देता, पर वो क्या किया मालूम है, उसने सबको इकट्ठा किया घर पे। देखो देखो, मैं इसको मार दूंगा अगर तुम ले गए तो, मतलब उसको मार डालना नहीं था, उसको खाली डरा रहा था, खाली वो। डरा रहा था उसको कि भाई ये मत ओके। करो, वो मत करो, ठीक है। तब उसने है ना, घर वाले बोले ठीक है अब नहीं करेंगे, मना लिया, क्योंकि अगर कूद गया तो वो ऑब्वियसली, हाँ, डर तो लगता ही है ना डर तो भाई। लगेगा, तो इसीलिए उन्होंने मना लिया। फिर 2-3 दिन वो बात ही नहीं छेड़ी जाने वाला था, कैंसिल ऐसा बता दिया, ठीक है। चौथा दिन, 5वां दिन जैसा हुआ ना, उन्होंने कैसा किया कि घुमा घुमा के जाने वाले थे। घुमा घुमा के मतलब कैसा, दूसरे रास्ते से, दूसरे रास्ते से। कैसे, अगर उसको पता लग गया कि अब जाने वाले क्या डायरेक्शन, मतलब हाईवे पे बोर्ड होता है ना कि इतने किलोमीटर पे ये, इतने किलोमीटर पे ये डेस्टिनेशन है, तो उन्होंने ऐसे सोचे काम करते डायरेक्ट, अगर हम लेके जाएंगे ना तो उसको पता तो चल रहा है कि मतलब पता पहले से लग रहा है, एक काम करते हैं हम घुमा घुमा के जाएंगे, अच्छा, मतलब so that उसको पता ना चले, उसको ऐसा लगा कि हम कहीं और घूमने जा रहे हैं। हाँ। फिर होता ये है ना कि गाड़ी घुमा घुमा के सालंगपुर के जो पिछला गेट है ना, उधर से आई, मतलब सिटी के पिछले एरिया से। अच्छा, जैसे गाड़ी अंदर आ रही है ना, जो मतलब है ना, मम्मी पापा आगे बैठे, और जो दोस्त है ना, मतलब उसके जो क्लोज दोस्त है, हाँ, हाँ, हाँ। मेरे दोस्त के, वो दोनों बाजू में बैठे हैं, बीच अच्छा। में वो बैठा है, जैसे हम कैसे बैठा है। ओ, उसको जैसे पता लग गया ना कि भाई हम आ गए अंदर, हाँ, उसने है ना ऐसे ऐसे गाड़ी हिलाने लग गया वो, मतलब भागने की कोशिश कर रहा है वो, कि अभी मेरे को भागना है, अच्छा, मेरे को कुछ भी हो जाए, मेरे को निकलना है यहाँ से, कि भागो। और क्रेजी चीज यहाँ पर क्या होती है ना गाइस, कि उसने है ना
ऐसे करके जोर से ऊपर मारा यहाँ पे, हाँ हाँ। और इतना जोर से मारा ना कि यहाँ पर है ना मतलब डेंट हो गया पूरा, डेंट। ओ, क्योंकि ये सब हार्ड बॉडी रहती है, ऐसे ही डेंट नहीं पड़ता। नहीं पड़ता है। और उसने है ना जो उनके जो दोस्त थे ना, 2 हाथ से उसको पकड़ रहे थे, उसको उस काबू में नहीं आ रहे थे वो दोनों। अच्छा। उसको ऐसे हिल रहा, रोक दो गाड़ी, रोक दो, मेरा मैं मार दूंगा। और वो तो एक तो पहले से वो वीक था। हाँ। 15 किलो वो उसका वजन कम हो गया था, मतलब बॉडी में वीकनेस आनी चाहिए। हाँ। वो उसके अंदर और ताकत आ गई। ओ, कुछ भी हो जाए, मेरे को इसको लेके जाना है, मतलब वो डर आ रहा था, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। यहाँ तक हुआ। और फिर हुआ ये कि जैसे नजदीक आ रहा है ना, उसकी शक्ति है ना एकदम बढ़ती जा रही है। अच्छा। एकदम बढ़ती जा रही है। उसने है ना गाड़ी ऐसा पता नहीं क्या किया कि जो पापा चला रहे थे ना गाड़ी को, पापा को कंधे से ऐसे पकड़ लिया। हाँ हाँ। कंधे से ऐसे खींचा ना पापा स्टेयरिंग ऐसे पकड़ रहे थे, ऐसे हो गए, गाड़ी छूट गया, स्टेयरिंग छूट गया। हाँ। इधर कहीं गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता। ओ, जैसे तैसे मम्मी साइड में बैठी है ना, क्योंकि एक हाथ से उसने पकड़ रखा है, दूसरे हाथ से दोस्तों ने पकड़ रखा है, और बीच में वो बैठा है। तो आंटी ने ऐसे ऐसे स्टेयरिंग एडजस्ट करके गाड़ी एक्सीडेंट होने वाला था, उनसे बचा लिया। ओके, ठीक है। और ये एक्चुअल है, जहाँ पर क्या हुआ था कि 2 साल पहले की बात है, जहाँ पर दोस्त जैसे गया ना सालंगपुर के अंदर, पंडित जी ने जैसे उनको देखा ना एकदम शांत हो गया। अच्छा। होता ये है कि जैसे वो सालंगपुर के अंदर गया ना, वो उसकी बॉडी जो पावर ले रही थी ना, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जो ताकत थी ना वो एकदम, वो वीकनेस, उसकी एक्चुअल वीकनेस आ गई। अच्छा। और वो निकला नहीं था उसके अंदर से। उसके अंदर ही था। हाँ, तो मंदिर में जाने के बाद भी। हाँ, वो उसके अंदर ही था, बट वो ऐसे लग रहा था कि निकल गया, ठीक है। फिर जो वहां पर बापू है ना, जैसे ऐसे पकड़े ना बाल के, हाँ, बाल के साथ पकड़ते हैं ना वो। पता नहीं कहीं से आया वो, छोड़ दे मेरे को, गुजराती में मुकी दे मैंने, ऐसा बोलने लग गया। और बापू तो पता है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भूत निकाले उन्होंने। उन्होंने क्या बताया कि लास्ट टाइम मैं बता रहा हूँ, निकल जा शांति से, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, बस इतना जो बताया ना, और ऐसा बता दिया कि वरना मेरे से नहीं निकला ना, अगर तो अगर मैं बस वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे वार्निंग से तो नहीं निकला ना, तो फिर जो करेगा ना वो सालंगपुर वाले दादा करेंगे अभी। उसने बस यही बताया कि अभी जो मैं तो वार्निंग दे रहा हूँ कि ये अगर नहीं निकला तो जो होगा ना वो भी सालंगपुर वाले दादा करेंगे फिर। और वो टाइम, मतलब वो घड़ी और आज की घड़ी, उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं आए, मतलब कुछ नेगेटिव एनर्जी या फिर कुछ, मतलब वो निकल गया। और उसने बापू ने सिर्फ वार्निंग दी ना भाई, तभी से वो मतलब बॉडी अच्छे से रिकवर हो रही है उसकी। उसका वजन भी जो था, वजन भी, हाँ, वो मतलब हो गया। हाँ, नॉर्मल, मतलब एकदम से नहीं बढ़ा, धीरे धीरे 1-2 महीना 3 महीना लगे, 15 किलो वजन, मतलब फिर वो नॉर्मल जो उसकी हाइट बॉडी जो है उतना रिकवर हो गया। अच्छा। पर ये इतना खतरनाक हुआ था ना उसके साथ, क्योंकि मेरे दोस्त जो बता रहे थे ना, क्योंकि डरावना क्या लगता है कि तुम उसके साथ में बैठे हो। हाँ, क्रेजी भाई, तुम जिस बंदे के साथ और बैठे हो, डर ये लगता है कि उसमें से निकल के हमारे में हाँ ना आ जाए ना। और यहाँ पर है ना, वो बापू ने निकाल दिया वहाँ पे उससे भूत। तो ये थी स्टोरी। ये कंटेंट हमने सोचा था कि आप लोगों को कैसा लगेगा, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। हम अगर आप कमेंट करोगे तो ही डालेंगे, वरना जो रेगुलर कंटेंट चल रहा है वही हम अपलोड। एक्चुअली हम ना वो कम्युनिटी पोस्ट कर देंगे कि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है या नहीं। आप उस पोल में जाओ और डालो वोट अपना कि आपको पसंद आ रहा है या नहीं, और आपको क्या चाहिए पार्ट 2, तो और भी वीडियोस लाएंगे ऐसे। और ये हमारा जो थीम है वो थोड़ा हॉरर है इस बार। जरूरी नहीं है कि हम हर बार हॉरर ही करें, हम अपनी स्कूल के जो स्टोरी है वो भी शेयर करेंगे। तो हमारी जो पर्सनल लाइफ की जो इंसिडेंट्स है वो हम शेयर करेंगे स्टोरी टाइम में। तो अगर आपको वो देखना है तो पोल में जाओ और बताओ, वोट करो, तो फिर नेक्स्ट पार्ट आएगा। एंड इफ यू गाइस से नो, तो हम ये डिसकंटिन्यू कर देंगे। और अगर आप चाहो कि ये चैनल पे ये नहीं अपलोड होना चाहिए, कोई और चैनल पे होना चाहिए, तो कोई और चैनल बना देंगे हम। तो ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।